देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं के बारे में। किस तरह से नागरिक अपने क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टेलीलॉ योजना की। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सहायता को आसान बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने टेलीलॉ की शुरुआत की, जिसमें नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी, जिसमें वकीलों और नागरिकों के बीच बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और टेलीफोन के माध्यम से दी जाएगी। आपको बता दें कि टेलीलॉ की सुविधा देश के कई राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी कई राज्यों में उपलब्ध है। टेलीलॉ प्रोग्राम पहले चरण में यूपी और बिहार में टोटल 1000 केंद्रों पर चलाया जाएगा। टेलीलॉ की ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं लय स्मृति जी, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर एजुकेशन वर्टिकल की वीपी हैं और टेलीलॉ को भी हैंडल करती हैं। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद निधि जी, स्मृति जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टेलीलॉ क्या है और इसकी खासियत क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर आने का न्योता दिया। और मैं इस प्रोजेक्ट की खास बात जो है वो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। ये टेलीलॉ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम लोगों को, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको हम वकीलों से जोड़ते हैं। अब वकीलों से जोड़ते हैं, ये भी एक बहुत अद्भुत तरीका है। यहाँ हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास आईटी स्ट्रक्चर है। हमारे जो सीएससी हैं गांव में, जो ग्राम पंचायत लेवल पे हैं, उनके पास अपना सीएससी है जो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे सीएससी के वीएडीज हैं उनको दिया है, जहां पर वो जो लोग हैं जिनको कानूनी सहायता की जरूरत है या फिर उनको प्री लिटिगेशन एडवाइस की जरूरत है, उन सारे केसेस को वो अपने सीएससी में आकर रजिस्टर करते हैं। और जब वो केस को रजिस्टर करते हैं तो उनसे उनसे पूछा जाता है कि आपको किस समय या किस तारीख को आपको हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उनसे बातचीत करनी है। तो उसी दिन और तारीख निर्धारित पर वो हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे कनेक्ट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अब बातचीत करने का भी अलग अलग तरीका है। उसमें काफी लोग, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है, हम बीसी के थ्रू भी लोगों को बातचीत करवाते हैं हमारे लॉयर्स से। और कुछ लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते बीसी के थ्रू, वो फोन कॉल के थ्रू सलाह या मशवरा ले लेते हैं। और अगर खासियत आप पूछें तो आप जैसे कि जानती हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं काफी ज्यादा पिछड़े हैं। उन्हें काफी चीजें न्याय से रिलेटेड, अगर हम लॉज या फिर राइट्स की बात करें, तो काफी चीजें उनको पता नहीं होती। उनकी राइट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको पता नहीं है। हमने क्या किया है कि जो हमारे सीएससी से वहाँ एक एक हमने उनको सपोर्ट करने के लिए एक पीएलवी दिया है। पीएलवी मतलब पैरालीगल वॉलंटियर, जो कि गांव में घूमकर लोगों को इस सर्विस के बारे में बताता है और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किन लोगों को प्री लिटिगेशन सर्विस की जरूरत है, और वो उनको सीएससीज में लेकर आते हैं। और जब वो सीएससीज में आते हैं तो उनकी केस को रजिस्टर करने में हमारे जो सीएससी के वीएलई हैं वो हेल्प करते हैं, और फिर उनको जो हमारे लॉयर्स हैं उनसे कनेक्ट कराते हैं। अब ये भी एक बहुत अहम यहाँ पर कदम होता है कि काफी लोग जब केस रजिस्टर करते हैं तो उनको एक झिझक होती है। जैसे आपने अभी महिलाओं के बारे में कहा, उनको भी काफी झिझक होती है कि वो किससे बात कर रहे हैं। पैनल लॉयर जो कि दूसरी तरफ है, उन्होंने कभी देखा भी नहीं है। शायद ऐसा भी है, हमने देखा है कि गांव में जो महिलाएं हैं पर्दा सिस्टम का प्रयोग करती हैं, वो पर्दा के बाहर ही नहीं आती। तो उनको एक ऐसा मंच यहाँ पर हमने प्रदान किया है जहाँ वो वकीलों से, हमारी काफी जो महिलाएं हैं, वो महिला वकील से भी बात कर सकती हैं। क्या इनकी कोई कैटेगरी है, किन लोगों की मदद की जाती है, क्या कैटेगराइज किए गए हैं और किस तरह से वो इस चीज का फायदा ले पाएंगे? जी, तो इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे इसमें नालसा
स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। तो इनकी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें 9 लोग कैटेगराइज्ड हैं। इसमें जैसे कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ हैं जो ST SC कैटेगरी के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी आय कम है। तो इस तरह की 9 कैटेगरीज हैं। जो इन 9 कैटेगरीज के लोग अगर हमारे CSC में आते हैं तो इनको मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की जाती है। तो लेकिन अगर ये चुनौतियां क्या-क्या होती हैं? चैलेंजेस काफी फेस करने पड़े होंगे आप लोगों को इस चीज के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने ये जो प्रोजेक्ट है हमने 2017 में शुरू किया था, तो उस समय काफी हमारे साथ चैलेंजेस थी, क्योंकि लोगों को जब भी हम अगर कानून के बारे में बताएं या फिर पुलिस के बारे में बताएं तो लोगों को काफी हिचक होती थी इस चीजों को समझने में। लेकिन हमारे जो BLEs हैं, हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने काफी मुशक्कत की फील्ड में लोगों को समझाया, उनको मोटिवेट किया कि आप जब वहां जाओगे तो ऐसा आपके साथ आपको कंफर्ट दी जाएगी। हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उन्होंने भी काफी उनकी काउंसलिंग की। धीरे धीरे जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो काफी कंफर्टेबली उन्होंने चीजों को समझा, और इन्हीं लोगों ने फिर गांव में लोगों को बताना शुरू किया कि मुझे कुछ ऐसी समस्याएं थी। तो हमने इन लोगों से कंसल्ट की, हमारे जो CSC के लोग हैं उनसे बातचीत की, वहां उन्होंने हमें एक पैनल लॉयर से कनेक्ट कराया। तो ये चीज वर्ड ऑफ द माउथ स्प्रेड होती चली गई और फिर लोगों ने धीरे धीरे विश्वास करना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी आपका। तो जैसे कि आपने देखा किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर की टेली लॉ की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में, जहां लोगों को अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं पता होता, वहां के नागरिकों को, खासकर महिलाओं को कानूनी सलाह दे रही है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ीसा के बालानगीर से सुदम कुमार नायक जी, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के VLE हैं, यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं। आइए जानते हैं कि सुदम जी अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को टेली लॉ की सुविधा किस तरह से पहुंचा रहे हैं। सुदम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। सुदम जी, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को टेली लॉ की सुविधा पहुंचा रहे हैं, उनको लाभान्वित कर रहे हैं। मैम, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे को चूज किए, और CSC को भी बहुत थैंक्स मेरे नाम दिए इसमें। मैं 2017 से CSC में जुड़ा हूँ और 2019 से टेली लॉ का काम कर रहा हूँ। मेरा क्षेत्र है 9 गांव को मैं कवर करता हूँ और 6 से 7 हज़ार पॉपुलेशन सब कवर करता हूँ। दूर दराज के लोग जो कि आने जाने में तकलीफ होता है, जिनको कानून की सलाह लेने में दिक्कत होता है, मुश्किल का सामना करते हैं मैम, उन लोगों को मैं ये सुविधा डोर टू डोर जाके प्रदान करता हूँ। मेरे साथ और भी हैं, जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि PL भी है और कुछ मेरे डिजिटल कैडेट भी हैं, जिनके साथ में जाके गांव-गांव में कैंप भी करता हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ टेली लॉ क्या है, सरकार का जो मेन फोकस उद्देश्य क्या है, उसको लोगों के सामने बताता हूँ। लोग, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं मैम बहुत परेशान होते हैं इस कानून की जो सलाह लेने में, क्योंकि वो अपना मन की बात जो भी होता है वो जाके किसी के सामने नहीं बता पाते हैं। जो कि मेरा PL भी एक महिला भी है, वो जाके बताती है कि मैं CSC से आया हूँ, और टेली लॉ का जो है उद्देश्य उसको बताते हैं, और जो भी बात है वो उनको समझाते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तब जाके उन लोग अभी भरोसा हो गया है, आके PLV को बोलते हैं, PLV फिर CSC में आने के लिए बोलते हैं। CSC आने से उनका जो भी केस होता है समझ के उसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है मैम, और अपॉइंटमेंट लेके उनको फिर सलाह दी जाती है। हमारा जो पैनल लॉयर है उनके द्वारा माध्यम से ये सलाह दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदम जी। तो जैसे कि सुदम जी ने बताया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टेली लॉ की सुविधा VLE के द्वारा, यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और आइए अब बात करते हैं ग्रामीण नौकरी पोर्टल की,
तो नीले कॉलर वाले श्रमिकों को और नौकरी देने वाले बिचौलियों के गैप को भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। नौकरी ढूंढना या ब्लू कॉलर सेक्टर के संबंधित नौकरियों को खोजना या हायरिंग करना आसान और सरल बना दिया गया है। साथ ही साथ सीएससी ने ऑनलाइन साक्षात्कार की सेवा भी उपलब्ध करवा दी है। ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर अब तक 18,55,000 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ग्रामीण नौकरी पोर्टल पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ नवीन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि ग्रामीण नौकरी पोर्टल के हेड हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद निधि जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। जी नवीन जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण नौकरी पोर्टल क्या है और ये काम कैसे करता है और लोगों को इससे फायदा किस तरह से मिल पाएगा? हमें इस पोर्टल को बनाने के लिए एक असाइनमेंट मिली और हमने बहुत ही कम समय में इन हाउस सीएससी की टेक्निकल टीम को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। एक पोर्टल हमने डेवलप किया जिसका नाम भी हमने ग्रामीण को देखते हुए, हम लोग गांव में काम करते हैं तो सीएससी ग्रामीण नौकरी इसका डोमेन है और ग्रामीण नौकरी प्लेटफॉर्म हम इसको बोलेंगे बिकॉज ये पूरा अल्टीमेट एक पैकेज है जिसमें हम लोग स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को जिसको एक नौकरी की जरूरत है उसको रजिस्टर करते हैं और फाइनली उसको स्किल करते हैं, देन हम उसकी प्लेसमेंट भी करवाते हैं। वी ऑलवेज ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश होती है कि उन्हीं के क्षेत्र में हम रोजगार और साथ साथ स्वरोजगार दोनों चीजें से उनको हम जोड़ते हैं। तो ये एक ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है और हमारे कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके जो बेरोजगार भाई बहन है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो नौकरियां वहाँ पे अवेलेबल है ग्रामीण नौकरी पोर्टल पे तो हमारे सीएससी वीएलई के थ्रू वो वहाँ पे प्रदर्शित होती है, वो देख सकते हैं और जितना जो स्किल सेट उसके पास एग्जिस्टिंग है उसके हिसाब से वो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं वर्कर्स से। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे पैन इंडिया जो 4 लाख सीएससीज हैं वहाँ पे लोग जा सकते हैं। जी नवीन जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि ये ग्रामीण पोर्टल सेवा, ग्रामीण जो नौकरी पोर्टल है वो बाकी पोर्टल से अलग कैसे है? क्या खास है इसमें कि लोग यहाँ पर आके यहाँ पर से सुविधा लें? बहुत सारे पोर्टल्स है मार्केट में जिन्होंने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं और फाइनली एम्प्लॉयर उनको वहां से शॉर्टलिस्ट करते हैं स्किल सेट्स के अकॉर्डिंगली और वो उनको इंटरव्यू कॉल्स करते हैं और फाइनली लोग जो है वहां पे नौकरी उनको मिल जाती है। हमारे पोर्टल में हमने दोनों ही चीजों पे फोकस किया है। सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बाकी पोर्टल्स के पास नहीं है, 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। सीएससी खुद एक आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार का बहुत अच्छा स्वरूप है, तो हमारे 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जिसमें 12 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पे नौकरी भी करते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इन्हीं वीएलईज को रोजगार स्वरोजगार की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो मदद करेंगे। लोग इनके कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएंगे और वहाँ के लोकल एम्प्लॉयर्स से हमारे वीएलईज कनेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है वो एक जॉब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी आज के दिन आप देखेंगे तो हमारे पोर्टल पे मोर देन लाख एक्टिव वैकेंसीज अवेलेबल हैं डिफरेंट सेक्टर में और स्पेशल सेगमेंट को भी हमने फोकस किया, जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी रोजगार की वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। और इस पोर्टल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि हमारे वीएलईज वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को नौकरी के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए हमारे पोर्टल में हम उनको, किसी कंपनी को ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम ड्राइवर्स को वीएलईज की मदद से पुलिस वेरिफिकेशन करके हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जी। तो एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि आधार ऑथेंटिकेट उनको बच्चे वहाँ पे मिल जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे वीएलई वहाँ पे कंप्लीट करवा के दे पाएंगे। किसी को रूरल में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट अगर उसको वेरिफिकेशन करनी है तो हमारे वीएलईज वहाँ पे अवेलेबल है, वो उसको करवा के दे पाएंगे। और बिकॉज सीएससी का अपना डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आईटी की टीम हमारी बहुत अच्छी है जो कोई भी तरीके की प्रॉब्लम पोर्टल में नहीं आती है और इमीडिएटली हम चीजों को एड्रेस करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हमने पोर्टल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। तो जैसे कि आपने देखा कॉमन सर्विस सेंटर किस तरह से ग्रामीण लोगों को नौकरी पोर्टल के द्वारा सुविधा प्रदान कर रहा है और देश भर में अभी तक 3,60,000 से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी सुविधा के बारे में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को है।
जी हाँ, ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है जब उनके पास उनके पशुओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सीएससी के द्वारा ही पशु चिकित्सा की सुविधा प्रारंभ की गई है। सीएससी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के इलाज व उपचार के लिए पशु टेलीमेडिसिन सुविधा यानी कि ई पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा क्या है और किस तरीके से ये काम कर रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ओमवीर चौधरी जी, जो कि ई पशु चिकित्सा के प्रोजेक्ट हेड है, और साथ में कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुभाष जी, जो कि राजस्थान से है। ओमवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, थैंक यू। ओमवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ई पशु चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, किस तरह से काम करता है और क्या क्या फायदे मिलेंगे इसमें? जी बिल्कुल निधि जी, आपने ई पशु चिकित्सा के उद्देश्य के बारे में अगर मेरे से पूछा है तो ये हमारे एमडी सर डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी जी का ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने मनुष्य के जो लिए जो टेलीमेडिसिन सेवा थी उसके साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे कॉमन सर्विस सेंटर फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं, जो पशुपालक हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ सर्टेन इश्यूज पे डॉक्टर से एक्सपर्ट से राय दिला सकते हैं हमारे किसानों को। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस ई पशु चिकित्सा नाम दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पशुओं के चिकित्सकीय सलाह देना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और उसको हमने ई पशु चिकित्सा नाम दिया। और इसके थ्रू हम कराते हैं टेली कंसल्टेंसी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हेल्थ, यानी पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम फार्मर्स को दिलाते हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि अफोर्डेबिलिटी लेके आई जाए टू टेक केयर दियर एनिमल्स, मतलब स्वास्थ्य में हम कम खर्चा करवा पाएं हमारे जो फार्मर्स हैं उनका। इससे उनकी आय बढ़ेगी और आमदनी के साथ साथ उनको एक क्वालिटेटिव एडवाइस भी मिलेगी जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सेवा शुरुआत की गई थी 2016 में, और ये मेरठ से माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के कर कमलों से ये सेवा शुरुआत हुई थी जी। और सभी राज्यों में ये सेवा चलती है। ओके सुभाष जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में किस तरह से ग्रामीणों को ई पशु चिकित्सा स्कीम के तहत लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं? थैंक यू मैम। हमारे यहाँ पे सीएससी के बैनर तले जो ई पशु चिकित्सा की जो सर्विस है, जिसका सबसे भरपूर और महत्वपूर्ण जो सेवा ग्रामीण परिवेश के जो एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स है, जो पशुपालक है, उनके लिए फायदेमंद है। और हमने इस सर्विस का सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को, जो अभी हाल ही में कोविड पेंडेमिक का जो भयंकर दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, इस दौर में अमूमन ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पशुपालक है उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जो उनकी समस्याएं थी, तो उनको यहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर्स थे वो भी एक फील्ड में या गांव स्तर तक जाने में डरते या घबराते थे। तो उस कोरोना की स्थिति के अंदर हमने इन पशुपालकों को डिजिटली रूप से कनेक्ट करके हमारे लाला लाजपत राय पशु अनुसंधान केंद्र के जो पशु विशेषज्ञ हैं उनके साथ में डिजिटली रूप से विश्व के माध्यम से हमने 5-5, 7-7, 10-10 पशुपालकों को जोड़ा और इनके जो इश्यूज थे उनको हमने उन डॉक्टर से कंसल्ट करवाया। तो एक कैंप के माध्यम से हमें जब गांव के पशुपालकों को जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो उनको ये मिलता है कि जो पशु विशेषज्ञ ऑनलाइन उनके साथ जुड़ते हैं वो सबसे पहले तो एक पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जो बेसिक टिप्स है वो बताते हैं उनको, जो ओवरऑल सबके लिए लाभदायक होता है। और उसके साथ उसके बाद में एक एक जो पशुपालक है उनसे तो बड़े इश्यूज है उनको वो रिजोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के जो कैंप है वो लगभग हमने यहाँ की स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उनको साथ में लेके 10 से 11 बार हमने ये कैंप करवा दिए और लगभग 100 से ज़्यादा पशुपालकों को हमने सीएससी पशु चिकित्सा प्लेटफॉर्म से हमने लाभान्वित किया है। और गांव के जो पशुपालक है, क्योंकि गांव में अमूमन देखा गया है कि जो पशुपालक है वो एक इलिटरेट अनपढ़ मतलब तबके के जो व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर है या जो पशु चिकित्सक है वो एक उनको लूटने का माध्यम भी बना सकते हैं, क्योंकि पशुपालक जब इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तो वो एक लूट का शिकार भी बनता है। गाँव के जो दूल्हा साहब डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो एक ही एक्सपर्ट से उनको अगर इस प्लेटफॉर्म से जोड़े तो वो बहुत उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है सुविधा। ओमवीर जी, आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर किसी पशुपालक को या किसी भी फार्मर को घर बैठे
ई पशु चिकित्सा की जानकारी चाहिए तो उसको किस प्रकार मिल पाएगी, क्या प्रोसेस होगा। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है, लोग इंटरनेट अच्छे से यूज नहीं कर पाते, तो वहां पे ई पशु चिकित्सा किस तरह से काम करता है? जी बिल्कुल निधि जी, मैं आपको आपके माध्यम से जो श्रोता हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सीएससी का ई पशु चिकित्सा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे एक सर्विस अवेलेबल है, जिसका डोमेन भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ई पशु चिकित्सा .cscservices.in करके है, और हमारे वीएलई उसको एक्सेस कर पाते हैं। साथ में ही हमने पोर्टल पे भी डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन हम मानते हैं कि किसानों को तकनीकी सहयोग देने के लिए हमारा वीएलई का चैनल जो है वो बेहतर रहता है। तो हमने हमारे वीएलई के चैनल के माध्यम से इस सेवा को एक्सेस करने की प्रोविजन दे रखा है। उसमें वीएलई जब जाता है ई पशु चिकित्सा के प्लेटफॉर्म पे, वो बेसिक किसान की जानकारी भरता है पहले तो, कि कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी क्या है, जैसे उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, फिर उसके पशु से संबंधित जानकारी भरता है कि वो पशु क्या है, बैल है, गाय है, या फिर भैंस है, या ऊंट है। इस तरीके से वो उसकी एज क्या है और उसकी समस्या क्या है, साथ में उसका कोई अफेक्टेड पार्ट है, कोई डिजीज का कोई अफेक्टेड पार्ट है जिसके बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, वो उसको अपलोड करता है। अगर उसके पास कोई वीडियो क्लिप है तो वो वीडियो क्लिप भी अपलोड कर देता है उसमें। इससे होता क्या है कि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस पे काम करता है। ये प्रोसेस स्टोर होती है और एक एक्सपर्ट के पास फॉरवर्ड कर दी जाती है। एक्सपर्ट उसको देखता है, समझता है कि जो दी गई समस्या है उसको विद द हेल्प ऑफ इमेज और वीडियो क्लिप और जो उसने मेंशन किया उसके बेसिस पे उसको समझने की कोशिश करता है। उसके बाद वो किसान से बात करता है कि मैंने ये आपकी समस्या मुझे मिली, इसके बेसिस पे मेरे को ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये समस्या हो सकती है, लेकिन आप और भी कुछ चीजें अगर लक्षण बताना चाहते हैं तो वो बताइए। तो उस टाइम जब वो डिस्कशन करता है वीडियो कॉल पे आके, तो वो समस्याओं को और बताता है फार्मर, और उसके बेसिस पे वो उससे कई चीजें पूछता है कि भाई उसका टेम्परेचर क्या रहता है, वो खाना खाती है या नहीं खाती, बैठने में तो कोई समस्या नहीं है, इस तरीके के तमाम सवाल वो करता है। और उसके बेसिस पे एक वो कंक्लूजन पे पहुंचता है, और उससे संबंधित जो दवाई है या उससे संबंधित जो एडवाइस है वो उसको पोर्टल पे ही लिखता है। जब वो पोर्टल पे लिख के इसको सबमिट करता है तो किसान के पास एक मैसेज चला जाता है कि आपने अभी जो एक्सपर्ट से राय ली उसके बेसिस पे ये आपके लिए एडवाइस है, ये मेडिसिन लेके आप इस तरीके से आप दे दीजिए पशु को। तो ये एक माध्यम हम जो है वो वीसी के माध्यम से करते हैं, जहाँ पे आपने बताया कि अगर ये वीसी का प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, तो वहाँ उस केस में एक मोबाइल नंबर भी किसान का होता है एक्सपर्ट के पास में, तो वो उस पर कॉल कर लेता है। दूसरा, हमने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से हमारे वीएलई ने भी बताया कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे, वो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज हिसार से हैं। उन्होंने भी एक मोबाइल नंबर दे रखा है किसानों के लिए, जिसके ऊपर वो कॉल करके बात करके पूछ सकते हैं, जो कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी नंबर दे रखा है वो। और ईमेल आईडी भी हमने दे रखी है कि अगर जरूरी नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो ईमेल करके भी वो पूछ सकता है। तो उसके लिए हमने मल्टी चैनल अप्रोच दी है कि किसी भी चैनल के माध्यम से वो अपनी समस्या हमारे तक पहुंचा सकता है। अगर कुछ किसानों को शर्मिंदगी महसूस होती है, कई बार उनको नहीं पता लगता कि मैं इसको डॉक्टर से कैसे पूछूं, तो उसमें हमारा वीएलई हेल्प कर देता है। वो एक कैंप ऑर्गेनाइज करता है उस टाइम पे, और उन सारे फार्मर्स को एक जगह पे बैठा लेता है, भाई आपकी कॉमन समस्या ये है, मैं पूछूंगा डॉक्टर से, आप उसमें और अगर कुछ लक्षण वगैरह पूछते हैं तो वो डॉक्टर को आप बता देना। तो इस तरीके से हमारा वीएलई एक कम्युनिकेटर का काम भी करता है, बीच में फैसिलिटेटर का काम करता है, प्रॉपर उसके कम्युनिकेशन को डॉक्टर से पूछ के बताता है और फिर डॉक्टर को समझाता है, और डॉक्टर जो बताता है उसको फार्मर को समझाता है, क्योंकि वो वहीं का लोकल है, वो उसकी भाषा में बात कर सकता है। कई बार किसान प्रॉपर हिंदी में या इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, तो इस तरीके से वो किसान एक फैसिलिटेटर का काम करता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। और मैं तमाम जो हमारे वीएलई इसमें जिन्होंने भी आगे आके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश करी, उनमें से एक सुभाष जी हैं, जिन्होंने लगातार अपने एरिया में वो कैंप कराते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल जो चैनल है वो उन्होंने रियलाइज किया कि इतने बड़े एक्सपर्ट जो बैठ के अगर हमारे किसानों को राय दे रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक खर्चा कम करने वाली बात थी, और किसानों का खर्चा अगर वो कम करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी। तो पशुपालन पे ज्यादा निर्भर है, तो पशुपालन पे निर्भरता उनकी ये दिखाती है कि उनके इनकम कैसे बढ़ाएं उनकी। तो हमने ये चैनल वहाँ पे कारगर साबित इसलिए भी लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य पे वो खर्चा कम कर रहे हैं,
और प्रॉपर जो एक्सपर्ट बताते हैं उसके हिसाब से वो मैनेज करते हैं अपने फार्मर्स को, अपने पशुओं को। उसी तरीके से वो फीड खिलाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, तो उस तरीके से उनके दूध में वृद्धि होती है, तो उनकी आय ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, एक बार आपका भी। तो जैसे कि आप सभी ने देखा किस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर की ई पशु चिकित्सा सेवा ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को उनके अपने क्षेत्र में सुविधा पहुंचा रही है। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई सेवाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज पर।